क्या आप जानते हैं कि होली के रंगों से पहले ब्रज में एक ऐसी घटना घटी थी जिसने पूरी प्रकृति को हिलाकर रख दिया था। शास्त्र कहते हैं कि एक बार फाल्गुन माह में बसंत ऋतु आने के बावजूद ब्रज के वन सूखने लगे थे। फूलों ने खिलना बंद कर दिया था और यमुना का पानी भी मानो ठहर गया था। आखिर क्यों? क्या यह किसी असुर का श्राप था या आने वाले किसी विनाश का संकेत? नहीं, ये प्रकोप था प्रेम का। आज यानी 19 फरवरी को फुलेरा दूज है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे उस रहस्यमय दिन की कहानी जब भगवान श्री कृष्ण को सृष्टि बचाने के लिए शास्त्र नहीं बल्कि फूल उठाने पड़े थे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका संस्कृति पर। बात उस समय की है जब भगवान श्री कृष्ण अपने कार्यों में इतने व्यस्त हो गए कि उन्हें राधा रानी से मिलने का समय भी नहीं मिल पा रहा था। कहा जाता है कि राधा रानी जो ब्रज की आत्मा है, कृष्ण भगवान के इस व्यवहार से बहुत आहत हुई। उनका मन उदास हो गया। और दोस्तों, पुराणों में लिखा है कि राधा रानी सिर्फ एक गोपी नहीं बल्कि साक्षात प्रकृति और शक्ति का स्वरूप है। जैसे ही राधा रानी का मन मुरझाया, उसका सीधा असर ब्रज की धरती पर हुआ। जो पेड़ हमेशा हरे भरे रहते थे वे सूखने लगे। जो लताएं फूलों से लदी रहती थी वो मुरझा गई। पशु पक्षी मौन हो गए। पूरा वृंदावन वीरान हो गया। मानो प्रकृति कह रही हो, अगर राधा ही खुश नहीं है तो श्रृंगार किसका करें। जब श्री कृष्ण ने ब्रज की यह दशा देखी तो वे तुरंत समझ गए कि वे प्रकृति का कोप नहीं बल्कि राधा के वियोग का परिणाम है। भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि राधा रानी मानेंगे नहीं और शब्द अब काम नहीं करेंगे। तब उन्होंने एक लीला रची। उन्होंने पास ही मौजूद एक पेड़ से एक फूल तोड़ा और उसे चुपके से राधा रानी के ऊपर फेंक दिया। राधा रानी चौंक गई। उन्होंने देखा तो भगवान श्री कृष्ण मुस्कुरा रहे थे। भगवान श्री कृष्ण ने फिर दूसरा फूल फेंका, फिर तीसरा। देखते ही देखते भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी के साथ फूलों की होली खेलनी शुरू कर दी। राधा रानी का गुस्सा पिघल गया और उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उस शास्त्रों के अनुसार जैसे ही राधा रानी मुस्कुराई, चमत्कार हो गया। सूखे हुए वनों में जान आ गई। हर पेड़ पर नए फूल खिल उठे। जो व्रज वीरान हो चुका था वो फिर से महक उठा। वो दिन फाल्गुन शुक्ल द्वितीया का था, जिसे आज हम फुलेरा दूज कहते हैं। इस घटना का प्रभाव इतना गहरा था कि ज्योतिष शास्त्र में भी ये दिन अमर हो गया। फुलेरा दूज को अबूझ मुहूर्त कहा जाता है, यानी एक ऐसा दिन जिसे किसी पंचांग की जरूरत नहीं होती। माना जाता है कि जिस दिन स्वयं ईश्वर ने प्रेम और प्रकृति का मिलन करवाया हो, उस दिन ग्रह नक्षत्रों के कोई भी बुरे प्रभाव काम नहीं करते। इसलिए अगर किसी की कुंडली में विवाह का दोष हो या कोई शुभ काम रुका हो तो फुलेरा दूज के दिन बिना सोचे समझे वो काम किया जा सकता है। ये साल का सबसे दोष मुक्त दिन है। तो दोस्तों, फुलेरा दूज सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि ये याद दिलाता है कि जब प्रेम सच्चा हो तो पतझड़ में भी बसंत लाई जा सकती है। इस फुलेरा दूज आप भी अपने आराध्य को पीले फूल जरूर अर्पित करें। आपको ये पुरानी जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं और कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूलें। मिलते हैं अगली रहस्यमय वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।